हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं अपने चार्ट पे बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटजी की। और उसमें देखता हूँ कि हमारा जो रिस्क है और रिवॉर्ड है वो और कितना हेल्पफुल होगा हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, कि वो स्ट्रेटजी किस अकॉर्डिंग काम करती है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी में आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि किस अकॉर्डिंग हम अपने वीडियो और अपने चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो आज उसका बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं और उसमें देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड को कैप्चर किया है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले क्रॉसओवर देखना है। तो क्रॉसओवर तो हमने ये देख लिया, यहाँ पर हमारा क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसओवर का हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, ये क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आया, देन ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एस एन एस सी, जिसमें हम स्लोप देखते हैं, तो स्लोप हमारा डाउन साइड है और एस आर एस आई भी हमारा क्या है, अप साइड है। तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बनता है जो यहाँ से हम पंच करेंगे इस अकॉर्डिंग। ऐसे लिए हमारा रहेगा और टारगेट ये हमारा रहेगा, छोटा सा टारगेट। उसके बाद दोबारा फिर आते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाती है, यानी कि शॉर्टर ईएमआई के ऊपर जाती है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में रिटेलर ट्रैप हुए हैं। क्यों क्यों ट्रैप हुए हैं? ट्रैप होने का कारण ये है कि उन्होंने इस शॉर्टर ईएमआई के ऊपर जब प्राइस गया तो उन्होंने बाई की एंट्री की। और बाई की एंट्री करने के बाद जैसे ही प्राइस इस शॉर्टर ईएमआई के नीचे आ जाता है, ऑटोमेटिक वो ट्रैप कहलाते हैं, यानी कि इस पोर्शन में वो ट्रैप हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर ये यहाँ पर ये ट्रैप हुए हैं। तो ट्रैप होने का कारण यही है कि हमें एंट्री यहाँ पर लेनी ही लेनी है। तो यहाँ से अगर हमने एंट्री ली, एसएल हमने इस लॉन्गर ईएमआई पे रखा, तो हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ पर मिला। उसके बाद फिर हम यहाँ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस नीचे आई शॉर्टर ईएमआई के। उसके बाद फिर से प्राइस ने क्या किया, इस शॉर्टर ईएमआई के ऊपर गया, यानी यहाँ पर फिर से रिटेलर को ट्रैप किया गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जब भी ये प्राइस इस शॉर्टर ईएमआई के नीचे आएगी, हमें एंट्री लेनी है। हमने एंट्री ली, एसएल हमने छोटा सा रखा। एसएल हम इस स्विंग पे भी रख सकते हैं, इस लॉन्गर पे भी रख सकते हैं, या स्विंग बेस्ट है। और यहाँ पर भी हमें ये ट्रेड मिला। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आया। यहाँ पर हमने एक चीज़ छूट गया, स्किप हो गया, कि एस आर एस आई भी क्या हुआ, ओवरबॉट है। देन यहाँ से फिर से गया, यहाँ पर सेम प्राइस नीचे आई, देन ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हाई को भी टच नहीं किया, हमारी एंट्री हुई और प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर से हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से रिटेलर को ट्रैप किया गया, प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर से जैसे ही प्राइस इस शॉर्टर ईएमआई के नीचे आई, हमने अपनी एंट्री बनाई, एसएल हमने स्विंग पे रखा और हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड कैप्चर हुआ। फिर से नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर हम इस जगह पे बात करें, तो अगर ओबी बात करें, जिसको हम लोग एसएमसी कहते हैं, एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और इस अकॉर्डिंग हम अपने चार्ट को स्ट्रक्चर के रूप में एनालाइज करते हैं। और उस स्ट्रक्चर में का एक भाग हमारा होता है ओबी, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ से इस जगह से सेलिंग आई थी, और सेलिंग से ही हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, एक बॉक्स लगाते हैं आगे तक के, और उस बॉक्स पर जब भी प्राइस आता है तो हमें यहाँ एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे हमें डबल कन्फर्मेशन हो जाती है कि एंट्री हमारी सॉलिड होगी। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर गया शॉर्टर ईएमआई के, देन प्राइस नीचे आया, हमने अपनी एंट्री की और यहाँ पर स्विंग आई और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस आर एस आई भी क्या है, ओवरबॉट हो गया। देन सेकेंड एंट्री, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई। यहाँ पर विक का भी कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि सेलर इस जगह पर ज़्यादा हावी हो गए हैं, इस वजह से प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये एक कैंडल की इंफॉर्मेशन बनती है और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई, यानी डबल विक हो गई। तो यहाँ पर भी एक हमारी शॉर्ट की एंट्री होगी इस जगह पर, ये हमको टारगेट मिल गया। देन यहाँ पर प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, रिटेलर को ट्रैप किया, फिर से प्राइस आ गया। इस जगह पर भी हमारी एक एंट्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस आर एस आई क्या है, ओवरबॉट हो गया। यहाँ से भी एंट्री हुई, हालांकि ये यहाँ पर
एंट्री का जो प्रॉफिट टारगेट था, यानी टारगेट पॉइंट हमारा ये था, बट यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया। लेकिन फिर भी हमारा एसएल क्या हुआ, हिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम स्विंग पे रखते हैं अपना एसएल। देन यहाँ पर भी टारगेट हिट हो गया, प्राइस ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद अब हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पर जब भी हमें रिवर्सल देखना होगा तभी हम एंट्री लेंगे। इस वजह से इस चीज़ को हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा कि हमें इस जगह पर एंट्री नहीं लेना है। देन प्राइस फिर से नीचे आई। अब हम प्राइस नीचे आई तो इस शॉर्टर ई में, और जब भी शॉर्टर ई में और लॉन्गर ई में पास हो जाए, यानी कि कंज्यूम हो जाए, दोनों पास पास हो जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एंट्री लेना है लॉन्गर ई से, और लॉन्गर ईएमए से रखना है। एसएल हमारा हाई रहेगा। और यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विक ज़्यादा बन रही है डाउन साइड की, यानी यहाँ पर क्या मतलब है, इस जगह पर कैंडल्स का फॉर्मेशन ये बता रहा है कि सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर इसका हम टारगेट रखें तो इस स्विंग के ऊपर रखते हैं यहाँ पर, तो भी हमारा क्या हुआ, टारगेट बुक हो गया। ये देखिए हमारा टारगेट बुक हो गया। देन फिर से हम एंट्री करते हैं। अब ने प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, यानी अप साइड का क्रॉस ओवर हो गया। तो अप साइड के क्रॉस ओवर में हमें क्या करना, बाई की एंट्री देखनी है। तो बाई की एंट्री में जब भी प्राइस इस शॉर्टर ईएमए के पास आए तो आपको एंट्री यहाँ पर कंफर्म करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जरूर चेक कर लेना है कि बिग टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, बिग टाइम फ्रेम को एनालाइज करता है। यानी बिग, हमारा जो मार्केट चलता है वो बिग टाइम फ्रेम पे चलता है। अगर हम बात करें सबसे पहले वीक की, फिर डे की, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट, 5 मिनट्स, 1 मिनट, तो इस अकॉर्डिंग तो सबसे पहले हम इतना लॉन्गली नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे जाके चेक करेंगे। अगर हमारा शॉर्टर ईएमए लॉन्गर ईएमए के ऊपर होगा तब हम बाई का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। देन तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पर ट्रेड हमारा बाई साइड का नहीं बनता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो क्या है, डाउन साइड का है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सेल साइड की ही एंट्री देखेंगे। देन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, एक साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद यहाँ पर इस जगह पर कंफर्मेशन हो गया कि भाई अब हमारा प्राइस क्या है, अप साइड की मूवमेंट करेगा। यानी इस जगह पर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हुआ और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, अप साइड का मूवमेंट दिखाया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितने भी अप साइड के ट्रेड होंगे उसको हम कैप्चर करेंगे। ये हमारा यहाँ पर क्रॉस ओवर हो ही चुका था इस जगह पर। तो यहाँ पर प्राइस आया इस जगह पर, तो यहाँ पर मल्टीपल्स हमको एंट्री मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर अगर एंट्री ये रिटेलर को ट्रैप किया, ऊपर गया, बट एसएल हमारा हिट हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होंगे आपको, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप ट्रेंडी मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। चाहे वो ट्रेंडी मार्केट अप साइड का हो, चाहे ट्रेंडी मार्केट वो डाउन साइड का हो। तो यहाँ पर कुछ एसएल हिट होंगे, बट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरसोल्ड है, बट हमारा क्या होगा, एक एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ओवरसोल्ड हुआ। अब हम एंट्री इस जगह पर लेंगे। एंट्री हमें जरूर देखनी है कि SRSI क्या कह रहा है। ये नहीं कि एंट्री शॉर्टर ईएमए के नीचे आया या ऊपर गया तो तुरंत हमने एंट्री ले ली, नहीं, हमें SRSI जरूर देखना है। SRSI का मतलब स्टॉक RSI हमें जरूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर जैसे ही अब इस जगह पर देखिए, यहाँ पर तो हमने एंट्री ली बट SL एक हिट हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे गए आगे गए। यहाँ पर फिर से ओवरसोल्ड हुआ। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें अपनी एंट्री लेनी है। यहाँ हमने अपनी एंट्री ली इस जगह पर, और SL हमने स्विंग पे रखा। टारगेट हमने इसका हाई रखा इस जगह पर, हालांकि टारगेट हमको काफ़ी अच्छा मिला और रिस्क रिवार्ड हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो हम इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस जगह पर, और SL भी हम अपना छोटा कर देंगे इस जगह पर। जब भी रिस्क रिवार्ड हमारा मिसमैच करेगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर SL लिए। SL लेने के बाद रिटेलर को ट्रैप किया। देन फिर से SRSI क्या हुआ, ओवरसोल्ड है, हमने एंट्री ली। सॉरी उल्टा हो गया, बाई साइड की हमने एंट्री ली। टारगेट हम यहीं तक रखेंगे, बट टारगेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक दिया। देन फिर से हमने यहाँ पर आया, एंट्री ली, बट एक SL हमारा क्या हुआ, हिट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे आया, बट यहाँ से हम एंट्री लेंगे, बट एंट्री में क्या हो, ऊपर तक गया ही नहीं और हमारा SL को हिट कर दिया। देन आगे गए, यहाँ पर आए, इस जगह पर हम देखेंगे, यहाँ पर
तो यहाँ पर भी क्या है, सेम SRSI क्या है, ओवरसोल्ड है। एंट्री हम लेंगे अपनी SL, टारगेट हमारा ये और SL हमारा ये, हमारा एक टारगेट अचीव्ड हो गया। नीचे आया, बट यहाँ पर क्या है, SRI ओवरसोल्ड नहीं है, तो इसलिए हम एंट्री को अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ पर भी नहीं है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। ये हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे अप्लाई किया, देन टारगेट थोड़ा सा कम दिया, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े कभी कभी छोटे टारगेट आपको मिलेंगे, कभी कभी आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको इस लॉन्गर ई में से एंट्री मिले तो आपको बहुत अच्छा है। लॉन्गर ई में कभी भी जैसे सपोज करिए कि प्राइस हमारा ये आया, ऐसे आया, यहाँ नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद जैसे ही यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ से प्राइस या कैंडल क्लोज करेगा, आपको एंट्री यहाँ लेनी है। और एंट्री लेने के बाद क्या है कि आप जितना भी टारगेट यहाँ से हाई का रख सकते हैं, यहाँ का रख सकते हैं, या यहाँ का रख सकते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, यहाँ से बैक कर दिया इस जगह से, और फिर से हमने यहाँ से एंट्री ली, जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ हम एंट्री लेंगे, जरूर लेंगे। यहाँ पे एंट्री ली और टारगेट हमने यहाँ का रखा, टारगेट हमारा अचीव हो गया, SL हमारा ये हो गया। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आया, पहले तो इस जो शॉर्टर EMA के नीचे जिन्होंने एंट्री ली वो तो नीचे लेके आए, लेकिन जैसे ही इस लॉन्गर EMA के नीचे आया, यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे और रिटेलर को ट्रैप करेंगे। देन उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंट मिला है, यानी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब एंट्री लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टारगेट हमको अचीव करने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद यहाँ तक के हमारा टारगेट हुआ, SL हमारा इस जगह पर हुआ। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं, और अपने चार्ट पर हमें परफेक्ट सेटअप को फाइंड आउट करना होगा। जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हमको ट्रेड नहीं मिलेगा। हमें अपने चार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। अगर चार्ट को हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी ट्रेड हमारे सामने रहेंगे वो हमको दिखते चले जाएंगे। ये तो हुआ बिटकॉइन का। अगर मैं आज के बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर जैसे ये सिल्वर का ट्रेड चल रहा है, एट दिस टाइम सिल्वर का ट्रेड, बट सिल्वर के ट्रेड में हमसे एक अपॉर्चुनिटी छूट गई, मिस हो गई। जैसे यहाँ पर एक एंट्री थी बट मैं ले नहीं पाया, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसओवर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक क्रॉसओवर हुआ, इस जगह पर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। प्राइस नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पर आया, नीचे इस जगह पर आया, ये आया, लोअर हाई लोअर लो बनाते जाया, लोअर हाई, फिर लोअर हाई, लोअर लो, देन यहाँ पर आया, इस जगह पर आया। प्राइस ने क्या किया, EMA को टच किया, यहाँ पर एक हमारा OB है इस जगह पर, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारी क्या हुई, एक एंट्री बनी सेल साइड की, और टारगेट हमें एटलीस्ट यहाँ तक के ले लिया तो अचीव हो गया। 1 रिस्क के बाद 5.42, यानी कि एक रिस्क 5.5 का टारगेट हमारा। ऐसे ही यहाँ पर सेम आया। अब जैसे पिछले ट्रेड में हमने बताया कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है, इसके बीच में हमें एंट्रियों को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड पता नहीं चलता है कि अप साइड का है कि डाउन साइड का है, इसलिए हम यहाँ एंट्री को अवॉइड करेंगे। देन फिर से लॉन्गर EMA पे गया प्राइस, एंट्री हमने ली, टारगेट हमने यहाँ तक भी रख लिया तो भी हमको मिल गया ये, यानी कि 5.86 एक रिस्क है और 5.86 का हमारा टारगेट है। तो इस अकॉर्डिंग हम चेक करते जाते हैं, जिससे हमें अपने चार्ट पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अपने प्रैक्टिस करने से बेनिफिट हमको यही है कि जितना चार्ट आप देखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपकी आइज़ उस सेटअप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।